नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं हूं आपके साथ संदीप। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जुलाई 2026 तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। नपी तुली ये राशि है लिब्रा, तो ये आपका जो महीना है कैसा जाने वाला है, इसकी मैं बात करने वाला हूं। ये ग्रहों की स्थिति है, इनका क्या प्रभाव है, इसके बारे में मैं विस्तृत फलादेश की मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने कुंडली निर्माण कर ली है। आपकी वायु तत्व की राशि तुला, और मैं बात करता हूँ काल चक्र में ये 7वीं राशि आती है, 7 मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब ये मैंने प्लैनेट की पोजीशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो इस सीक्वेंस में चलते हुए यहाँ 5वें भाव में राहु है, छठे भाव में शनि वक्री होके आ रहे हैं, क्योंकि पिछली राशि में आप बात देख रहे होंगे तो देखा होगा आपने, तो यहाँ 7वें घर में थे, वक्री होकर अब ये छठे घर में आ गए हैं। यहाँ अष्टम भाव में शुक्र है और 9th हाउस में सूर्य है, और बुध यानी 10वें भाव में बुध और गुरु की युति बनी हुई है। 11th हाउस में मंगल और केतु हैं। अब इसके हिसाब से ये पूरी प्लेनेट की पोजीशन है जो थ्रू आउट ये महीने आपकी रहने वाली है। अब इस महीने आपको इस पोजीशन के हिसाब से क्या प्रभाव मिल रहा है। अच्छा, ये मैं बताता चलूं आपको कि ये मैंने जेनरिक बनाई है, आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से ये चेंज हो सकती है। कृपया आप ये ना माने कि आप मैंने बता दिया तो 100% है, नहीं, ये आपसे वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फलादेश बनाऊं तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे कमेंट में लिखना होगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि ये आपसे मेल क्यों नहीं खा रही है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसी ही होगी, क्योंकि ये पूरे महीने का प्लेनेट की जो पोजीशन है वो यही है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सूर्य सूर्य यहाँ पर आपका क्या प्रभाव देने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर जो प्रभाव देने वाले हैं यहाँ पर है, 9th हाउस में सूर्य है। 9th हाउस में सूर्य होने से पिता का घर है। अच्छी बात यह है कि ये धर्म, कर्म और पिता, अध्यात्म, इन सब का घर होने के साथ साथ आपको बहुत चीजें देने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। करियर में नई पहचान मिलने वाली है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पिता और पिता तुल्य जो भी चीजें हैं, चाहे वो फोर फादर्स हो, दादाजी हो, जो भी हो, उनका आप पर आशीर्वाद बना हुआ है। वहां से आपको सहयोग मिलेगा, पहचान मिलेगी और धार्मिक यात्रा के योग मिलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके इस भाव में है। चलिए अब बात करता हूं मैं चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखी, क्योंकि चंद्रमा बहुत पूरे महीने ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि चंद्रमा पूरे महीने ट्रेवल करने से एक चीज तो यहाँ होगी, आपको ना जो मन है वो इधर उधर भटकेगा, भटकाव की स्थिति होगी, वो भी मन पे। तन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मन की बात कर रहा हूं कि मन में भटकाव होगा, क्योंकि चंद्रमा ट्रेवल कर रहा है और वो जहां स्टिल हो जाएगा वहां पर उस हिसाब से आपको परिणाम देगा। मानसिक स्थिति आपकी इसमें अंत में जाके स्टेबल होगी, अदरवाइज ऐसे ही आप भावनात्मक रूप से इधर उधर व्यथित रहेंगे, परेशान रहेंगे कि ये कर लूं ये ना करूं। जो डिलेमा वाली स्थिति रहती है ना, वो ऐसे दौर में ही बनती है। आपके पास किसी कंपनी से ऑफर लेटर आया, आप ये सोचोगे कि ज्वाइन करूं या ना करूं। वैसे तो आप इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास वो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। ये जो स्थिति बनती है वो चंद्रमा से और मन से, मन के भावनात्मक रूप से बहने के कारण बनती है। और ये पूरे महीने आप इसी तरह से रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा का पूरे माह में भ्रमण चल रहा है। चलिए अब बात करता हूं मैं मंगल की। मंगल आपकी स्थिति की बात करते तो यहाँ यहाँ पर 11th हाउस में है और केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो आय और इच्छा पूर्ति तो आपकी होगी, दोस्तों से आपको लाभ होगा। अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें जोखिम भरा है और निर्णय ले लेते हैं, तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध और मिथुन राशि और कर्क राशि में संयुक्त रूप से कुछ समय के लिए बुध कर्क राशि में, कुछ समय के लिए मिथुन राशि में है। तो जो भी आप करियर में योजनाएं बना रहे हैं, व्यापार वृद्धि की जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वो आपके लिए मन माफिक हैं, मन मुफीद होंगी। जैसे कई बार सोचते हैं ना कि यार मैं काम ये बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा लूं क्या, तो ये कुछ और रखना चाहता हूँ। आपका काम कपड़े का है, चलो इसमें कुछ और भी ऐड कर लूं। तो वो जो अगर आप कुछ ऐड करने की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐड करते हैं तो आपके लिए वो पॉजिटिव साइन रहेंगे। गुरु उच्च के हैं, जैसा मैं बता रहा था पिछले महीने 2 जून को गुरु उच्च राशि में है, और आपके तो गुरु 10th हाउस में आने के बाद प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति आपको करा रहे हैं। आपके करियर से जुड़े हुए कार्य बहुत करा रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ देंगे। अब इनकी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वो भी वहां भी शुभता का आपको आभास कराएगी। अच्छा जी, शुक्र वृषभ राशि में है, यानी यहाँ पर है 8th हाउस में है। 8वें भाव के शुक्र होते हैं जो गुप्त धन की प्राप्ति कराते हैं। आपको पता भी नहीं आपका धन है वहां पर, वो आपको प्राप्त हो गया, इस टाइप की ये प्राप्त कराते हैं। रिश्तों में गहराई होगी, आप रिश्ते प्रगाढ़ता के साथ आपके आगे बढ़ेंगे, आप एक दूसरे को समझने वाले हो जाएंगे। तो
लेकिन हाँ, लग्ज़री में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लग्ज़री में खर्च होंगे। एक चीज़ है, क्योंकि ये स्वराशि का है, यहाँ पर देखेंगे आप 2 लिखा हुआ है, दूसरे का मतलब यहाँ पर वृष और उनके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। अगर स्वराशि के हैं और यहाँ पर स्वराशि में ही आ गए हैं, तो आपको वो बड़ा अच्छा करके देते हैं। यानी अपनी ही राशि में और अपने ही राशि स्वामी आते हैं, तो अच्छा करके देते हैं। लग्ज़री बढ़ा देंगे आपकी, शुक्र का मतलब लग्ज़री से है, आपकी इच्छा पूर्ति से है, वो बढ़ा देंगे आपको। अब चाहे आप इसके लिए ना कहें कि भई खर्च बढ़ गए, लेकिन आपकी लग्ज़री भी बढ़ेगी। चलिए जी, ये तो रहा शुक्र का यहाँ प्रभाव। अब मैं शनि की बात करता हूँ, जो कि शनि वक्री होकर छठे हाउस में आए हैं, ये आप पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं? ये जो शनि यहाँ पर आने के बाद आपका कोई छोटा-मोटा आपको परेशानी हो रही थी ना, कोई रोग ऐसा हो रहा था, कोई ऋण आपको चल रहा था, वो आपका अब खत्म हो जाएगा। ऋण आपका खत्म हो जाएगा और रोग आप खत्म हो जाएगा, यानी आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नौकरी में दबाव रह सकता है आपको। नौकरी में जो कहते हैं ना, वर्क प्रेशर बहुत है मेरे ऊपर, जो ये वर्क प्रेशर है वो इस वजह से है, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में है और वक्री होकर आए हैं, तो वर्क प्रेशर आप पर, वर्कलोड जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आप राहु कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में राहु है, यानी 5th हाउस में राशि में है, यहाँ से ना भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं लोग। प्रेम में जो भ्रम की स्थिति है, वो यहाँ से मिलती है। लव लेटर लिखूँ या ना लिखूँ, ये जो स्थिति है ना, वो यहीं से आती है। तो ये थोड़ा समझ के लिखें, ये जो लव लेटर अगर आप लिखने वाले हैं, तो थोड़ा समझ के ही लिखें। तो ये जो स्थिति यहाँ पर आती है लव लेटर वाली, या कोई भी प्रेम में जो भ्रम की स्थिति होती है, वो यहीं से आती है। सट्टा बाज़ार में या शेयर मार्केट में अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो भी बड़े सावधानी के साथ करें। ये भी यहाँ से वही स्थिति पैदा करके देते हैं। पिता को संतान से चिंता रह सकती है, भई मेरा बेटा ये काम किया है, अब पता नहीं कैसा किया है, पता नहीं है मुझे। वो जो चिंता रहती है ना एक पिता की, पुत्र के लिए, वो चिंता के भाव भी यहीं से आते हैं। वो जो श्योरिटी है, वो बेटा पेश नहीं कर पाता है, एक लाइन में कहें तो। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ना केतु। केतु सिंह राशि में है, जो मंगल के साथ युति बना रहे हैं। केतु सिंह राशि में है, जो मंगल के साथ युति बना रहे हैं, जो उतार-चढ़ाव देते हैं लाभ में उतार-चढ़ाव देते हैं। आध्यात्मिक रुचि तो आपको बढ़ाएँगे, लेकिन जो लाभ आपको देने वाले हैं, उसमें थोड़ा-सा ये कि हुआ, नहीं हुआ, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, आज सुबह तो लाभ हो रहा है, दोपहर बाद ये हानि में परिवर्तित हो गया। जो लाभ-हानि का जो है, कभी लाभ, कभी हानि, वो वाली सिचुएशंस यहाँ पर केतु बनाते हैं। तो मैं अब इसको सकारात्मक पक्ष पूरा बता देता हूँ कि क्या-क्या ये आपके लिए है। तो ये करियर में उन्नति और प्रमोशन के चांसेस लेकर आ रहे हैं, आय के नए स्रोत बना रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स, और अगर आप नया बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छी बात है। और यहाँ पर साथ में प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके बारे में बात की जा सके। 7th हाउस में आपका कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो हम लोगों को मानसिक तनाव दे या दूसरे तरह के तनाव दे, जो हमारे लिए खासकर दाम्पत्य जीवन में दुःख प्रदान करते हों, ऐसा कोई भी प्लैनेट यहाँ पर नहीं है। धार्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर आने के बाद, 9th हाउस में आने के बाद, धर्म, कर्म में और पिता में जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनमें आपके धार्मिक यात्राओं में जो खर्चे होते हैं, वो यहीं से आते हैं। परिवार में सुख शांति रहेगी, कोई ऐसा प्लैनेट यहाँ पर नहीं है जहाँ पर ये बताया जा सके, छोटे भाई पे भी नहीं है, बड़े भाई पे भी नहीं है, दूसरा माता पे भी नहीं है। कोई ऐसा प्लैनेट यहाँ पर नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात करें, डिस्कस करें। तो ये तो रहा ये। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। कुछ अब मैं आपको बता देता हूँ कि शुभ तिथियाँ कौन-कौन सी हैं। जो शुभ तिथि है वो है 3, 7, 12, 18, 24, 27 और 30। ये महीने की 7 दिन ऐसे हैं जो आप अच्छे से कोई भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी 3 तारीख को करें, 7 तारीख को करें, 12 तारीख को करें, 18 तारीख को करें। इसके अलावा अगर आप लास्ट में करना चाहते हैं, मंथ के अंत में करना चाहते हैं, तो 24, 27 और 30 तारीख वो दिन हैं जिनको आप बड़े आसानी से अपने किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। शुभ रंग की मैं बात करता हूँ तो सफ़ेद, आसमानी, हल्का गुलाबी, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे तो आप तुला राशि के हैं, हर कार्य को बड़े समझदारी के साथ करते हैं, तौल के करते हैं, क्योंकि ये होते हैं बड़े भई ठीक है, ये करूँगा तो लाभ, ये करूँगा तो नुकसान, तो हर चीज़ को बड़े बारीकी के साथ तौल के करते हैं। तो ये आपकी क्वालिटी होती है, आपके अंदर आपकी राशि स्वामी ने ही दी है, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। ओम शुक्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ-साथ अगर शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं,
तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जैसा कि मैं 3 रंग बता रहा था आपको, सफ़ेद, आसमानी और गुलाबी, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों का आप अगर दान करते हैं या वियर करते हैं, पहनते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे सफ़ेद रंग के कपड़े अगर आप किसी को दान करते हैं, तो आपके लिए चावल का दान करते हैं, सफ़ेद रंग के चावल होते हैं, आप चावल का दान करते हैं, तो अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें बताई मैंने आपको। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप आइए, कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।